हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल पिछली क्लास में हमने स का आंकड़ा स और ज का आंकड़ा पढ़ा दिया है। तो आज उसी पे कुछ शब्द बोलेंगे। जो नियम हमने कल पढ़ाया था बस उसी पर आपको लिखना है। जहाँ का स का व्यंजन लगता था, जहाँ ज का व्यंजन लगता था, वहाँ हम आंकड़े का प्रयोग करेंगे। और ठीक, तो नियम को फॉलो करते हुए आप जिस नियम में आपको लिखना चाहिए उसी नियम में लिखेंगे। जिस नियम का मतलब यह है कि जैसे हम परसों पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, उसी तरह। ठीक है, तो ठीक है, आप हम बोलना शुरू कर रहे हैं, आप लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द आप लिखेंगे सज। क्या लिखेंगे? सज। अब सज लिखने के लिए आप इसमें आंकड़ा लगाएंगे। ठीक है, आंकड़ा कैसे लगाएंगे? जैसे हमने बताया है। ठीक है, लिखिए। सज हो गया। ठीक है, स का आंकड़ा और ज का व्यंजन सज। फिर लिखेंगे सेज। क्या लिखेंगे? सेज। अब सेज आप स पर ए का स्वर आया है। ठीक है, क्या आया है? ए का स्वर। तो हम करेंगे क्या? स का आंकड़ा जोड़ेंगे और ज लिखेंगे। क्या करेंगे? स का आंकड़ा जोड़ेंगे और ज लिखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है? अब स का स्वर हम क्या बताए थे? स का स्वर बाहरी भाग पर लगता है और ए का स्वर दूसरे स्थान पर लगता है, तो हम उसे दूसरे स्थान पर लगाएंगे। यानी सेज लिखने के लिए जो ए का स्वर लगेगा वो दूसरे स्थान पर यहां लगेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे सेज। क्या पढ़ेंगे? सेज। ठीक है, समझ में आई बात हमारी? तो बस यही आकर अगर यही साज लिखना होता तो हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला शब्द लिखेंगे जस। क्या लिखेंगे? जस। ज लिखने के बाद स का आंकड़ा लगाएंगे। ज श हो गया। फिर लिखेंगे सच। क्या लिखेंगे? सच। फिर अगला शब्द लिखेंगे सत। स का आंकड़ा लगाइए और त लिखिए। सत हो गया। अब लिखेंगे सन। स का आंकड़ा लगाया और फिर न का व्यंजन बनाया, शन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? न स। क्या लिखेंगे? न श। सन के बाद लिखेंगे शन। हो गया। अब लिखेंगे न स। न का व्यंजन लगाएंगे और इसके बाद स का आंकड़ा लास्ट में जोड़ देंगे। क्या हो गया? न स। ठीक है, अगला लिखेंगे सभा। क्या लिखेंगे? सभा। अब सभा कैसे लिखेंगे एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लिखिए। जैसे हमने स लिखा हमने और भ लिखा। ठीक है, काट दिया। अब देखिए स है और भ पे आकर स्वर है, तो हम इसको लिखेंगे सभा। अगर यही शोभा लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम स का आंकड़ा यहां लगाएंगे और भ का आंकड़ा यहां लगाएंगे। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे लगता है जैसे दूसरे स्थान पर, और ये पहले स्थान पर लगता है जैसे हम पहले स्थान पर। ठीक है, लिख लिए। सभा हो गया। अब लिखेंगे शोभा। क्या लिखेंगे? शोभा। आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्लास हम बनाएंगे। लिखिए शोभा हो गया। अगला शब्द लिखेंगे ताश। क्या लिखेंगे? ताश। त का व्यंजन, स का आंकड़ा, त पे आ का स्वर। ठीक है, ताश। फिर लिखेंगे साधु। क्या लिखेंगे? साधु। ठीक है, स का आंकड़ा प्रयोग करेंगे, साधु हो गया। अगला शब्द लिखेंगे सीधा। क्या लिखेंगे? सीधा। सीधा। ठीक है, फिर लिखेंगे बांस। ब का व्यंजन, स का आंकड़ा, बांस। अगला शब्द लिखेंगे मांस। क्या लिखेंगे? मांस। हो गया, लिख लिए आप लोग? ठीक है, अब तीसरी लाइन लिखिए। तीसरी लाइन में पहला शब्द लिखेंगे सकल। क्या लिखेंगे? सकल। ठीक है, शकल। ठीक है, हिंट दे रहे हैं आपको। स क ल या फिर श क ल। ठीक है, ये भी सही है
ये भी सही है। ठीक है, लिखिए सकल। फिर लिखेंगे सजना। क्या लिखेंगे? सजना। ठीक है, हो गया। सजना लिख लिया आप लोग। ठीक है, अगला शब्द लिखेंगे सती। क्या लिखेंगे? सती। ठीक है, समझ में आया? सती। ठीक है, जैसे हमने स लिखा और त लिखा, अब स पे स्वर नहीं है, त पे स्वर है, तो हम तब स्वर लगा देंगे, ये हो गया सती। ठीक है, आप लिखेंगे सीता। क्या लिखेंगे? सीता। सीता लिखना होगा तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे? सक मात्रा यहां लगता है और तक मात्रा यहां लगता है। आंकड़े की मात्रा हमेशा बाहरी भाग पर, बड़ी का स्वर है तो बड़ी का स्वर हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है, तो बाहरी भाग पर तीसरे स्थान पर बड़ी का स्वर लगा दिए, तब पे आ का स्वर लगा दिए। ठीक है, लिखेंगे सीता। फिर उसी प्रकार लिखेंगे सतपथ। क्या लिखेंगे? सतपथ। ठीक है, सतपथ हो गया, सतपथ हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे अगला शब्द लिखेंगे शासन। क्या लिखेंगे? शासन। ठीक है, अब आप चौथी लाइन लिखिए। चौथी लाइन में पहला शब्द लिखेंगे सफल। स का आंकड़ा, फ का व्यंजन, ल। सफल। ठीक है, जितना तेज हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग इतना तेज लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, सफल हो गया। अगला शब्द लिखेंगे हौसला। क्या लिखेंगे? हौसला। अब देखिए, हम ह लिखेंगे, श का आंकड़ा लगाएंगे और ला लिखेंगे। ठीक है, स का आंकड़ा यहां लगा दिए। अब एक मात्रा, औ की मात्रा लगाना है, औ की मात्रा कहाँ लगता है? दूसरे स्थान पर। हम दूसरे स्थान पर लगा देंगे यहां पर, और स और फिर ल पाक मात्रा यहां लगता है। ठीक है, लिखेंगे हौसला। हो गया, हौसला। फिर लिखेंगे बासन। क्या लिखेंगे? बाशन। ब लिख करके स का आंकड़ा लगाएंगे, ना लिखेंगे, बासन। फिर लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, फिर लिखेंगे सनातन। क्या लिखेंगे? सनातन। हो गया, हो गया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी यहां चलाएंगे। सनातन। फिर लिखेंगे शासन। क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, सॉरी, शासन बोल चुका हूं। फिर लिखेंगे टसर। क्या लिखेंगे? टसर। ठीक है, ट लिखेंगे, स का आंकड़ा जोड़ करके र लिखेंगे। ठीक है, ट लिखा हमने, स का आंकड़ा जोड़ दिया, र लिखा, ट लिखा, स का आंकड़ा जोड़ दिया, र लिखा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, नियम आपको हम बताए हैं, चाहे जो भी व्यंजन लिखेंगे दोनों सही रहेगा। ठीक है, जो आपको सुविधा प्रदान करता है वैसे आप लिखेंगे। ठीक है, टसर हो गया। अब अगला शब्द लिखेंगे, पांचवी लाइन। पांचवी लाइन लिखेंगे, पहला शब्द है कौशिक। क्या है? कौशिक। ठीक है, कौशिक हो गया। अब लिखेंगे अगला शब्द, लिखेंगे मौसम। क्या लिखेंगे? मौसम। ठीक है, मौसम हो गया। अगला शब्द लिखेंगे जासूस। ठीक है, जैसे भी लिख पा रहे हो, बस पेन चलनी चाहिए। जो भी समझ में आए पहले लिखिए, गलत सही का डिसीजन बाद में होगा, पहले लिखिए। ठीक है, मौसम के बाद लिखेंगे जासूस। जासूस हो गया।
फिर अगला शब्द लिखेंगे गूसल। क्या लिखेंगे? गूसल। ग पर छोटे उ का स्वर, स का आंकड़ा ल, गूसल। फिर लिखेंगे अगला शब्द लिखेंगे रसूल। क्या लिखेंगे? रसूल। र का व्यंजन लिखेंगे, स का आंकड़ा जोड़ करके ल लिख देंगे, और स का आंकड़ा जो है, आंकड़े की जो मात्रा है वो बाद वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, रसूल। ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी लिख करके जरूर भेजिएगा। ठीक है, कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग भेजते ही नहीं है। ठीक है, एडमिशन ले करके अगर आप कॉपी अपनी चेक नहीं करवाएंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे कि कॉपी लिख करके हम भेजेंगे तो चेक होकर के आएगी तो अपनी गलती का पता चलेगा। ठीक है, ठीक, रसूल हो गया, रसूल हो गया, रसूल। ठीक है, अब छठी लाइन लिखेंगे, उसमें पहला शब्द है जिल्दसाज। ठीक है, जल्दसाज होना चाहिए, जिल्दसाज दिया है, कोई बात नहीं, जिल्दसाज आप लोग लिखेंगे। ठीक है, शब्द से मतलब नहीं है, शॉर्ट हैंड लिखने से मतलब है। जब आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो हिंदी तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक है, जिल्दसाज हो गया। अगला शब्द लिखेंगे तेज धार। क्या लिखेंगे? तेज धार। हो गया। अगला शब्द लिखेंगे दास्तान। क्या लिखेंगे? दास्तान। ठीक है, अगला शब्द आप लिखेंगे तीसरा। क्या लिखेंगे? तीसरा। फिर अगला शब्द आप लिखेंगे तसला। क्या लिखेंगे? तसला। ठीक है, तसला हो गया। अगला शब्द आप लिखेंगे सातवीं लाइन। सातवीं लाइन में पहला शब्द लिखेंगे तुमने। तुमने का हमने सबसे बताया था, हम लिखते हैं और तुम लिखते हैं, तुमने। ठीक है, तुमने किस लिए, तुमने किस लिए। ठीक है, तुमने किस लिए, शब्द चिन्ह है ये सब, संपूर्ण। तुमने किस लिए संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक, संपूर्ण सबक। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक याद नहीं किया, याद नहीं किया। हो गया, याद नहीं किया। फिर अगला शब्द लिखेंगे, आठवीं लाइन का अगला शब्द यानी पहला शब्द आप लिखेंगे तुम। तुम। ठीक है, तुम। तुम किस संबंध में, किस संबंध में, संबंध का शब्द चिन्ह है। ठीक है, अगर याद नहीं हो तो उसको फिर से देख करके याद कर लेंगे। ठीक है, किस संबंध में, इस सब चिन्ह वाले शब्द हैं। ठीक है, आप उसको अच्छे से याद करेंगे, बहुत आसानी से लिखेंगे। ठीक है, यह बात किस संबंध में, यह बात, यह बात कर रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, आठवीं लाइन लिखेंगे
8वीं लाइन लिखेंगे। 8वीं लाइन का पहला शब्द है, सॉरी 9वीं लाइन है। 9वीं लाइन का पहला शब्द है सर्दी। क्या लिखेंगे? सर्दी। ठीक है, सर्दी के दिन। के दिन का सब चिन्ह हमने पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास में। ठीक है, अगर याद नहीं हो फिर से देख करके उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सर्दी के दिन कैसे, सर्दी के दिन कैसे आराम से, आराम से कटते हैं, आराम से कटते हैं। हो गया? हो गया आप लोगों का? जल्दी लिखिए। इसको सब लोग, इसको सब लोग समझते हैं, इसको सब लोग समझते हैं। ठीक है, सब चिन्ह की क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो ये सब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, सब लोग समझते हैं। अगला शब्द लिखेंगे गर्मी के दिन, दिनों में, गर्मी, गर्मी के दिनों में ये भी गर्मी सही है, ये भी गर्मी सही है। ठीक है, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में कष्ट होता है। क्या होता है? कष्ट होता है, कष्ट होता है। ठीक है, सब चिन्ह आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, गर्मी के दिन में कष्ट होता है। अगली लाइन लिखेंगे। अगली लाइन का पहला शब्द है इस समय। इसका सब चिन्ह हमने बताया हुआ है, इस समय। ठीक है, इस समय, इस समय साहब लोग। ठीक है, साहब का सब चिन्ह है। इस समय साहब लोग, साहब लोग पहले, पहला या पहली का सब चिन्ह है, पा का व्यंजन लाइन के ऊपर, पहला या पहली। ठीक, इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर, पहले पहाड़ पर जाते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ पर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? पहाड़ पर जाते हैं। इसका सबब, इसका इसकी सब चिन्ह है। इसका सबब, जो सब चिन्ह नहीं याद है उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, घबराएंगे कि नहीं अरे ये तो पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, जो नहीं भी पढ़ाया गया सब चिन्ह हम थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर देंगे, सब चिन्ह को याद करते हुए चलेंगे। जो सब चिन्ह हमें नहीं याद है उसको हम पूरा पूरा लिखेंगे, यानी हम जैसे नियम के अनुसार लिख लेते हैं। आप लिखना पढ़ना सीख गए हैं, कोई भी शब्द आप बिना सब चिन्ह के सहायता से या बिना सर्वनाम की सहायता से लिख सकते हैं, लेकिन शब्द चिन्ह और सर्वनाम जो है ये बहुत स्पीड में लिखने में हमें सहायता करता है। ठीक है, तो हमें शब्द चिन्ह और सर्वनाम भी याद करते हुए चलना है। और लिखना पढ़ना तो आप लोग सीख चुके हैं, आप मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि नियम को फॉलो करते हुए हर शब्द हम कैसे लिखें और तेजी से लिखें, बिना सोचे जब लिखना आप सीख जाएंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ लिखने से ही होगा। ठीक है, हमारी हर बात को आप अच्छे से गौर से समझते रहिए। ठीक है,
और आप लोग बच्चे तो हैं नहीं, काफ़ी सीनियर है, आप लोग अच्छे से समझते होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखे आप लोग? पहाड़ पर जाते हैं। इसका सबब यह है, इसका सबब, इसका सबब यह है कि, यह है कि वे, यह है कि वे, इसको वह लिखते हैं, इसको वे लिखते हैं। ठीक है, ये वह है, ये वे सामने के, वे सामने के, सामना सामनी का सब चिन्ह हमने बताया हुआ है। ठीक है, वे सामने के सूरज की गर्मी, सामने के सूरज की गर्मी नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। ठीक है, अगला शब्द लिखेंगे, अगली लाइन का पहला शब्द लिखेंगे संसार के। क्या लिखेंगे? संसार के, स लिखेंगे, न लिखेंगे, फिर स, फिर र, मात्रा लगाएंगे। संसार के सारे, संसार के सारे, संसार के सारे, संसार के सारे सफा खाना, संसार के सारे शफा खाना सराय। क्या लिखेंगे? सराय, सराय पहले हिंदी आप देख लीजिए, सराय। ठीक है, हम स लिखेंगे, र लिखेंगे और इसमें यह जोड़ देंगे। ये स का आंकड़ा, जो स का व्यंजन है यहाँ पर ये आंकड़े के रूप में लिख दिया। र पे जो ये दो मात्रा है यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक छोटा सा वृत्त रख देंगे, ये हो जाएगा सराय। क्या हुआ? सराय, सराय। संकट को, सराय संकट को छुड़ाने के वास्ते, छुड़ाने के वास्ते, छुड़ाने के वास्ते बने हैं। संकट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं। ठीक है, यहाँ क्लास कंप्लीट होती है। हम अगली क्लास लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते हम आप लोगों को एक बात बता दें कि 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी कॉपी हमें नहीं मिल रही या नहीं लिख करके भेज रहे हैं। ठीक है, आज हम देखें अगर काउंटिंग के हिसाब से तो 98 कॉपी हमको मिल चुकी है। ठीक है, और बाकी जो एडमिशन हुए वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू सो मच।